हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी, गणित पेडागोजी के विषय में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेन हीले। क्या है? वेन हीले का ज्यामिति अधिगम, मतलब ज्योमेट्री लर्निंग जो है वो वेन हीले ने दिया था। तो ज्यामिति अधिगम में इन्होंने जो बताया कि ज्यामिति अधिगम के इन्होंने बताया कि 5 स्तर होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि ज्यामिति अधिगम के कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर बताए हैं इन्होंने ज्यामिति अधिगम के। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आए कि वेन हीले के ज्यामिति अधिगम में कितने स्तर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 स्तर होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्तर 0 क्या होता है। स्तर 0 में क्या आता है? पहचाना। क्या है? पहचाना। ठीक है, या चाक्षुषी करा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विजुअलाइजेशन। स्तर 1 में जो है वो जो है विश्लेषण करना आता है, जिसे एनालिसिस बोलते हैं। स्तर 2 में अनौपचारिक निगमन आता है, या क्रमांक या अनौपचारिक निगमन, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। स्तर 3 में जो है वो आपका औपचारिक निगमन आता है, जिसे हम फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। स्तर 4 में जो है वो जड़ता आता है, जिसे रेगोर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वेन हीले के ज्यामिति अधिगम में कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पहचाना, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, विश्लेषण करना, एनालिसिस, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, दृढ़ता, रिगोर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम एक एक का डिस्कस करके बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्तर जो है वो आपका क्या है? स्तर 0। ठीक है, जिसे क्या है? पहचाना या चाक्षुषीकरण। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी ज्यामिति आकृतियां जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को उनके स्वरूप के आधार पर क्या कर लेता है? उनके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। ठीक है, मान लिया कि अगर उधे जैसे मान लिया कि वो ज्यामितीय आकृतियां क्या होती हैं आपका? जैसे सर्किल है। क्या है आपका? सर्किल है। ठीक है, या आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, या फिर आपका जो है ये आपका क्या आ जाता है? क्यूब है। ये क्या है आपका? ये आपका जो है वो आपका क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्यूब है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो जैसे कि उसे कोई चीज इसका जो है, जैसे यहाँ पे क्या स्तर में, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज है, जैसे आपका आयत है, वर्ग है आदि को उनके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। स्वरूप का आधार, स्वरूप का मीन्स क्या है? ये स्वरूप वर्ड यहाँ पे है, इसका क्या मीन्स है? देखिए, जैसे अगर उसे ये मान लिया, हम तो जानते हैं कि ये सर्किल है, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका जो है वो क्यूब है। लेकिन बच्चा क्या कहेगा? उसके स्वरूप के आधार पर जानता है। मीन्स कहने का मीन्स है कि इस स्तर पे बच्चे को जो है वो नाम नहीं पता होता है, और ना ही ज्यामितीय आकृति का नाम पता होता है, ना ही उसके क्या है गुण नहीं पता होते हैं। ठीक है, नाम और गुण नहीं पता होते हैं। ठीक है, अब बच्चा अगर वो चीज देखेगा, इसकी तुलना किससे करेगा कि ये आपकी रोटी है। मान लिया उसे गोल चीज दिखाएंगे तो वो सर्किल नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? इसकी तुलना जो है इसके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का किसके स्वरूप देखेगा? कहेगा ये रोटी है या आपकी घड़ी है। ठीक है, अगर आप ये रेक्टेंगल, आप तो जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन बच्चा इसको क्या बताएगा? उसके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन कहेगा ये बक्सा है, ये आपका गेट है, या आपका दरवाजा है। ठीक है, आप उसे क्यूब दिखाएंगे, वो क्यूब नहीं बोलेगा, वो कहेगा ये पासा है। ठीक है, मीन्स बच्चे को ज्यामितीय आकृति के नाम और गुण नहीं पता होते हैं। मीन्स ये है कहने का, क्या बच्चे को नाम और गुण जो है पता नहीं होते हैं। ठीक है, इस स्तर में क्लियर हो गया? मतलब उसे गोल चीज आप दिखाएंगे तो वो उसे सर्किल नहीं बोलेगा, कहेगा ये रोटी है, उसकी तुलना घड़ी से कर देगा। आप अगर रेक्टेंगल दिखाएंगे, ठीक है, तो उसकी तुलना बक्से से कर देगा, गेट से कर देगा, दरवाजे से कर देगा। क्यूब आप दिखाएंगे तो उसकी तुलना जो है पासे से कर देगा। ठीक है, उसके नाम और गुण नहीं बता पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्तर आता है विश्लेषण करना, जिसे बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इस स्तर में बच्चे को नाम और गुण नहीं पता है ज्यामितीय आकृति के, लेकिन इस स्तर में बच्चे को जो है वो ज्यामितीय आकृति का नाम और गुण जो है वो क्या हो जाता है? पता हो जाता है। क्या है? नाम गुण क्या पता हो जाता है। क्लियर है?
मीन्स अगर बच्चे को क्या है ये बोलेगा कि ये आपका क्या है सर्किल है, क्या कहेगा ये सर्किल है, इसका नाम पता रहेगा। इसको वो बच्चा बोलेगा कि ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका क्या है रेक्टेंगल है। इसको बच्चा जो है जब आप ये आकृति अगर आप देंगे तो बच्चा इसको कहेगा कि ये आपका जो है वो क्या है क्यूब है, ये क्या है आपका क्यूब है। मीन्स बच्चे को जो है इसमें क्या होता है कि नाम और गुण और का पता चल जाता है इस स्तर में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्तर आपका आता है स्तर 2, जिसे अनौपचारिक निगमन कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसका क्या मीन्स है कि विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है, जो छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुण को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आज सपोज ये आपने दिया, ये आपका सर्किल होता है, ठीक है, समझाने के लिए ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो सेमी सर्किल है, ठीक है, ये आपका क्या है आपका ओवियल है, ठीक है, ये आपका क्या है ओवियल है, ठीक है, ये आपका क्या है सेमी सर्किल है, ठीक है, समझाने के लिए ये आपका क्या है सेमी सर्किल है, ये आपका क्या है सर्किल है, ठीक है, ये आपका क्या है सर्किल है। क्या लिखा है कि गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, ये आपको पता है कि ये सर्किल है, ये आपका सेमी सर्किल है, ये ओवल, लेकिन बच्चा इन तीनों का संबंध किससे बताता है कि ये तीनों जो है वो आपके क्या है वृत्त हैं, क्या है सर्किल है। मीन्स बच्चा इसको सेमी सर्किल नहीं बोलेगा, ठीक है, अर्धवृत्त नहीं बोलेगा, इसको ओवल नहीं बोलेगा, वो तीनों को क्या कहेगा कि ये वृत्त है, क्योंकि उसको वृत्त का नॉलेज इस स्तर में हो गया है, नाम और गुण इसको पता होगा कि ये गोल चीज सर्किल है, तो इन तीनों को वो सर्किल ही बताएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये सेमी सर्किल है, ये आपका ओवियल है, ठीक है। मतलब क्या लिखा है, उनके बीच के संबंधों को पहचानता है, मतलब ये जो इनके बीच का संबंध जो है इससे बताता है कि ये क्या है वृत्त है। मीन्स संबंधों को क्या करता है पहचानता है, लेकिन उसके जो है इनके नाम और गुण जो है वो उसको नहीं पता है, क्या है इसके जो है वो नाम और गुण नहीं पता है, नाम और गुण इसके नहीं पता है, गुण नहीं पता है, ठीक है। एक ही आकृति अगर कई सारे स्वरूप दे दिए जाए तो उसको उस आकृति के संबंध बता देगा उस आकृति से, लेकिन उनके अलग अलग नाम और गुण नहीं बता सकता है। नेक्स्ट स्तर आपका आता है औपचारिक निगमन, जिसे बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, स्तर 3 है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपका इतना अगर आप समझ गए तो पता चल जाएगा, बच्चा जो है वो क्या है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं, ठीक है, संबंध बना सकते हैं, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, और परिभाषाएं प्रमेय और उपप्रमेय में जो है वो संबंध बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि बच्चे को आपने एक सर्किल का फिगर दिया, आपने एक सेमी सर्किल दिया, ठीक है, आपने एक क्या दिया, आपने एक जो है वो आपने इसको ओवियल दिया, ठीक है, आपने इसको क्या दिया ओवियल दिया, ठीक है। बच्चे को इस स्तर में क्या था कि सेमी सर्किल और ओवियल के बारे में नहीं पता था, वो तीनों को वृत्त ही बोल रहा था, सर्किल ही बोल रहा था, लेकिन बच्चे को इस स्तर में इनके दोनों के जो है उसको नाम भी पता चल जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी पता चल जाती हैं। मीन्स विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकता है, ठीक है, इनके विषय में भी वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। मीन्स नाम और गुण पता है, जिसको तो वो जानता था कि वृत्त है, लेकिन इसको नहीं जानता था कि ये सेमी सर्किल है आपका और ये आपका जो है ओवियल है, ये आपका ओवियल है। लेकिन अब इस स्तर में बच्चे को नाम और गुण पता चल गए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट स्तर आपका आता है स्तर 4, जिसे आप बोलते हैं दृढ़ता, ठीक है, रिगोर। इसका क्या है, इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं। गणितीय संबंध मीन्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप को समझने लगते हैं। मीन्स सपोज आपने क्या दिया कि दो पैरेलल लाइन दिया, ठीक है, उसके एक आपने तिरछी लाइन दे दिया, ठीक है, वर्टिकली लाइन दे दिया। अगर आप मान लिया ये आपकी ए बी है, ये आपकी सी डी है, ठीक है, बच्चे को अगर आपने ये एंगल बताया, ठीक है, कि ये एंगल आपका 4 डिग्री है, ठीक है, तो 4 डिग्री है, तो आप बच्चा जो है वो इस एंगल को भी बता देगा कि वो 4 डिग्री है, ठीक है। मीन्स एक एंगल पता है तो बच्चा दूसरा एंगल भी बता देगा। मीन्स वो अमूर्त रूप से चिंतन करना और गणितीय संबंधों को क्या करेगा बताना शुरू कर देता है। मान लिया सपोज आपने पाइथागोरस थ्योरम दी, आपने बच्चे को बताया
कि आपकी ये साइड जो है वो आपकी 3 है, ये साइड आपकी 3 है, 4 है, तो आपकी ये साइड क्या होगी। तो बच्चे को अगर आपने नहीं भी बताया तब भी बच्चा बता देगा कि ये साइड जो है वो 5 होगी, क्योंकि बच्चा जो है इस टाइम में लॉजिकली मतलब चिंतन करना और मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बना लेता है। मींस ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपकी क्या है पैरेलल वर्टिकल एंगल्स रूल है, ठीक है, वो बच्चा समझ जाता है। ठीक है, पहले स्टेप में बच्चा जो है वो ज्यामितीय आकृतियों के नाम और गुण नहीं जानता है, दूसरे स्टेप में बच्चा ज्यामितीय आकृतियों के नाम गुण पता चल जाता है, तीसरे स्टेप में मतलब एक ही ज्यामितीय आकृति के कई रूप दिए जाएं तो उसको बच्चा उनके नाम नहीं जानता है, उनको जो है वो पहली आकृति से तुलना करेगा कि ये तीनों सर्किल है। चौथे स्तर में क्या होता है, औपचारिक निगमन में बच्चा जो है एक ही आकृति के कई स्वरूप दे दिए जाए तो उनके नाम और गुण पता चल जाते हैं। लेकिन और आपका जो दर्ता रिगोर आता है इसमें बच्चा मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड जो है एंगल्स वगैरह बताना शुरू कर देता है, मींस चिंतन करना शुरू कर देता है। इतना क्लियर हो गया। अब आप जो है इस पर आधारित एक क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन वेनिले का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में से लगाइए। मतलब इनको क्रम से लगाना है कि पहले कौन आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा, तीसरा स्टेप कौन आएगा, चौथा। देखिए, त्रिभुजीय आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ठीक है, उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ठीक है, मतलब जो है बच्चा इस सिस्टम में क्या है प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो जान जाता है। ठीक है, भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हैं उनकी विशेषताओं मतलब प्रॉपर्टीज गुण। किस सिस्टम में प्रॉपर्टीज और गुण पता रहते थे, ठीक है, आप खुद बताइए। ठीक है, तो ये आपका स्तर क्या है, आपका ये स्तर जो है वो विश्लेषण वाला स्तर है, मींस एनालिसिस वाला स्तर है। ठीक है, आपका विश्लेषण स्तर है। विश्लेषण स्तर मतलब ये स्तर 1 जो आपका था वो क्या था, स्तर 1 आपका ये था कि बच्चा जो है वो उसके जो पहले वाले स्तर में जो है वो ज्यामितीय आकृतियों के गुण को नहीं पता था, लेकिन स्तर 1 में जो है ज्यामितीय आकृतियों के गुण पता चल जाए। जिस स्तर में बच्चे को ज्यामितीय आकृति के गुण पता चल जाते हैं उस स्तर को हम बोलते हैं विश्लेषण मींस एनालिसिस। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका स्तर जो है ये आपका क्या था, सेकेंड स्तर था। ठीक है, आपका लेवल 1 था। ठीक है, आपका ये लेवल क्या है, 1 है। नेक्स्ट दीजिए, त्रिभुजीय आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, मतलब त्रिभुजीय आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, ये आपका कौन सा स्तर है, ठीक है, ये आपका जो है वो कौन सा स्तर है। ठीक है, आप खुद बताइए। तो ये आपका जो है आपका त्रिभुजीय आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना हमने क्या बताया था कि आपका ये स्तर जो है वो आपका क्या है, अनौपचारिक है। क्या है, अनौपचारिक है। मींस जो बच्चा है वो त्रिभुजीय आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन कर लिया जाता है। मींस बच्चा जो है वो चीजों को जो है वो लॉजिकली जो है सोचना शुरू कर देता है। ये आपका क्या है, अनौपचारिक है। ये आपका स्तर कौन सा है, आपका अनौपचारिक स्तर था। ठीक है, मींस ये आपका जो है वो स्तर 2 है। क्या है, आपका लेवल 2 है। क्लियर है। ये देखिए, त्रिभुजीय आकारों को छांटना। ठीक है, बच्चा जिसमें आकारों को छांटना शुरू कर देता है लेकिन नाम नहीं पता होते हैं, वो आपका स्तर क्या था, स्तर 0 था। क्या था, स्तर 0, जिसे हम स्तर को क्या बोलते हैं, पहचाना या आप चाक्षुषी करा बोलते हैं। ठीक है, पहचाना या चाक्षुषी करा मींस विजुअलाइजेशन स्टेज है जिसमें 2D आकारों को बच्चा छांट ले जाता है। ठीक है, मीन्स अगर गोल चीजें उसे आप कई सारी देंगे तो उनको एक समूह में रख देगा। ठीक है, छाट ले जाएगा। क्लियर है। विभिन्न त्रिभुजीय आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ठीक है, ये आपका क्या था, बच्चा जो है अगर किसी चीज को लॉजिकली मतलब तार्किक चिंतन करने लगता है वो आपका स्तर क्या था, औपचारिक था। ये आपका स्तर कौन सा है, आपका औपचारिक स्तर था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका स्तर जो था वो आपका था क्या था, स्तर 3 है। ठीक है, तो आप देखिए पहले स्तर 0 ये है, 1 आपका ये है,
2 आपका ये है, 3 आपका ये है। तो अगर आप क्रम में लगाएंगे तो इसका क्रम जो है आपका क्या आएगा, देखिएगा इसका क्रम क्या आएगा। पहला स्टेप 0 मीन सबसे पहले आपका क्या ऑप्शन आएगा, सी वाला आएगा। फिर आपका क्या आएगा, ए आएगा। फिर आपका क्या आएगा, डी आएगा। आपका क्या आएगा, डी आएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस स्टेप में बच्चा जो है प्रॉपर्टीज को जान जाता है, 2D आकारों की प्रॉपर्टीज को जान जाता है, वो स्टेप आपका क्या होता है, विश्लेषण। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये आपका पहचाना में क्यों आया, क्योंकि बच्चा जो है वो एक ही आकार की आकृतियों को छाट ले जाता है, वो आपका स्टेप 0 था। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इसमें बच्चे को प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता, लेकिन स्टेप 1 में क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर्टीज पता चल जाती है, विशेषताएं जान जाता है। तो ये आपका लेवल 1 में आया। अब आपको यहाँ पे और इसमें कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये स्टेप 3 क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चा है जो है औपचारिक स्टेप में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। मीन भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते उनका वर्णन कर ले जाएगा, वो आपका क्या है, औपचारिक स्टेप डी वाला है। और बच्चा इसमें क्या होता है, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन कर ले जाता है, वो आपका क्या होता है, अनौपचारिक स्तर आपका होता है। तो CADB आपका क्या है, ऑप्शन सही है। क्लियर है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपका हम ऐसे सिंपली दे देते हैं, आप लोग खुद करिएगा कि अगर आपको क्या आएगा कि किसी स्टेप में बच्चा जो है वो आकृतियों को वर्णित और वर्गीकरण कर सकता है, किस स्टेप में बच्चा आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, ये आप आंसर खुद हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्गीकृत जो है, वर्गीकरण कर सकता है, किस स्टेप में बच्चा जो है आकृतियों को वर्णित और वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, ये वो कौन सा लेवल है जिसमें बच्चा आकृतियों को वर्णित और वर्गीकरण कर सकता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।